अमजद इकबाल अवान डेरा प्रॉपर्टी से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है, क्या ज़बानी मुआहदे की कोई अहमियत होती है, ओरल एग्रीमेंट की कोई अहमियत होती है कानून की नज़र में। वैसे तो बहैसियत मुसलमान हमें दीन पर और कुरान पर अमल करना चाहिए और उसकी बातों को मानना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम उधार का मामला करो किसी वक्त मुकर्रर तक तो उसको लिख लिया करो। अब ये कुरान का हुक्म है लिखने का, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ज़बानी मुआहदे यानी ओरल एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब ओरल एग्रीमेंट की और ज़बानी मुआहदे की कोई अहमियत होती है? बिल्कुल ऐसी ही होती है उसकी जैसे कि लिखे हुए की होती है, क्योंकि हमारी तो पहचान ही हमारे अहद की है, ज़बान की है। तो बाज़ और ये जो मुआहदे होते हैं ये अक्सर रिश्तेदारों में हो जाते हैं। यानी जैसे एक घर में रह रहे हैं, भाई हैं, एक भाई के पास पैसा है दूसरे के पास नहीं है, तो वो कहते हैं आप मेरा हिस्सा ख़रीद लें ताकि मैं कहीं और ख़रीद लूँ, जगह दूर जाके कोई घर बना लूँ। तो वो आबाई घर जो होता है शहर में होता है, कीमती होता है, तो वो भाइयों के दरमियान एक एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट हो जाता है, ज़बानी मुआहदा हो जाता है और वो उससे घर ख़रीद लेता है, उसे पैसे दे देता है, चेक के ज़रिए या कैश दे देता है। और लेकिन साथ रहता है और कहता है कि जब तक घर मेरा नहीं बनता तब तक रहता हूँ। तो वो भाइयों को भी कोई इतराज़ नहीं होता। वक्त के गुज़रने के साथ साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और इसमें कोई फ़ौत हो जाता है जिसने मुआहदा किया होता है, तो अक्सर बच्चे फिर अपने उस मुआहदे से मुकर जाते हैं कि हमें तो नहीं पता। इसमें फिर आपने करना क्या है? ओरल एग्रीमेंट में ये होता है कि आपने दो आकिल बालिग गवाह पेश करने हैं जिनके सामने आपने ये बात की होती है और ये एग्रीमेंट किया होता है। अगर घर की औरतें हैं तो दो औरतें एक गवाह के बराबर हैं मर्द के, या आपको दो मर्द चाहिए या एक मर्द और दो औरतें गवाह चाहिए। और अगर आपने उसको पैसे उस वक्त कोई चेक के ज़रिए दिए थे तो वो उसका सबूत चाहिए कि ये इसके थे, घर के थे, हिस्से के थे। तो अगर आपने सच्चे हैं और आपने पैसे दिए हैं तो फिर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अदालत आपकी बात भी उसी तरह सुनती है जिस तरह रिटर्न की सुनती है। यानी आपने उन गवाहों के ज़रिए ये साबित करना होता है कि मेरा जो ये मुआहदा था अपने भाई के साथ, अपने मामू के साथ, चचा के साथ, जिसके भी साथ भी था या किसी और के साथ, गैर के साथ भी हो, ये मैंने पैसे दिए थे, ये इससे ख़रीदे थे और इस पे मेरे पास दो गवाह भी हैं। तो उस प्रॉपर्टी को, उस जो आपकी मूवेबल है या इमूवेबल है, उस प्रॉपर्टी पे अगर आपने दो गवाह पेश कर दिए जो सच्चे हों, सही हों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला मदद फरमाता है और इंशाअल्लाह ये बात आपकी साबित भी हो सकती है। लेकिन कोशिश करें आज के दौर में, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी भी बात को, अगर आपका कोई मुआहदा है, कोई एग्रीमेंट है, कोई सेल है, तो उसको जो है ना तहरीरी शक्ल में लाएँ। ओरल एग्रीमेंट के मुतालिक थोड़ी सी जो मैंने ये वीडियो बनाई है कि इसकी भी अहमियत है। आपके गवाह हैं दो, तो इंशाअल्लाह ये भी साबित हो सकता है। ये छोटी सी वीडियो थी ताकि ये बाज़ लोग कहते हैं हमने ज़बानी सौदा किया था, ज़बानी एक दूसरे के साथ किए थे, इसको मैंने पैसे दिए थे। देहातों में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो जाता है, तो वो ज़बानी सौदे का भी ऐसे ही एक मतलब एक कानून की नज़र में अहमियत है जैसे कि रिटन की है, बशर्ते कि आप उसको गवाहों के ज़रिए साबित कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ भी दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।